सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और अगर आपने कभी फेसबुक एड्स चलाया है ड्रॉप शिपिंग के लिए तो तुम जानते होंगे कि कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है जब रिजल्ट नहीं मिलता। पैसे लगते हैं, क्लिक्स आते हैं, लेकिन सेल्स बिल्कुल जीरो। एंड कुछ टाइम पहले मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं भी हर दिन एड्स देखता था, सोचता था कि यार कम से कम एक सेल तो आ जाए, बहुत पहले की बात है। एंड क्या गलती मैं कर रहा हूँ, बट फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच कंप्लीटली चेंज कर दी। एक आदमी बैठा था और पूरा डाटा एनालाइज कर रहा था। एड इंप्रेशन अच्छे थे, क्लिक्स भी आ रहे थे, लेकिन कन्वर्जन बिल्कुल जीरो था। सब कुछ एनालाइज करने के बाद तब मुझे समझ आया कि प्रॉब्लम मेरे एड में नहीं थी, प्रॉब्लम थी प्रोडक्ट चॉइस करने में। मैं बस गैस कर रहा था कि क्या चलेगा, लेकिन लोग एक्चुअल में क्या खरीदते हैं वो मुझे पता ही नहीं था। और वहीं पे मुझे मिला एक टूल, एंड ये टूल क्या काम करता है आपको पहले ही बता देगा कि कौन से स्टोर पे कौन सा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट चल रहा है, कौन से प्रोडक्ट के अंदर आप काम कर सकते हो और कौन से प्रोडक्ट को कहां से आप मंगवा सकते हो। एज ए ई कॉमर्स में बात कर रहा हूँ। ड्रॉप शिपिंग के लिए मैं आपको प्रीफर नहीं करता। ड्रॉप शिपिंग मैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए पर्पज से यूज करता हूँ। टेस्टिंग करने के बाद जो प्रोडक्ट की टेस्टिंग आपने पास करी है उस प्रोडक्ट को हम अपने वेयर हाउस में मंगवाते हैं, उसके साथ हम ई कॉमर्स में काम स्टार्ट कर देते हैं। सो टूल में जाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप मेरा एडवर्टीजमेंट फेसबुक एड्स कैंपेन देख पा रहे होंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको दिखा रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हो आज 12 नवंबर है। एक बार मैं इसको जो है यहाँ से रीलोड कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि क्या एक्चुअल डाटा है। सो ये फेसबुक एड्स कैंपेन मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार दिखा रखा है कि कितने कितने रुपए में सेल आती है और 1000 रुपए हम डेली बजट स्पेंड करते हैं। तो अभी के लिए क्या है कि मैं एक कैंपेन को एक प्रोडक्ट को स्केल करने की सोच रहा था। तो उसके लिए मैंने क्या किया, अपने इस 1000 रुपए वाले बजट को बढ़ा दिया। यानी कि 1000 रुपए कैंपेन था तो इसका बजट मैंने यहाँ पे 2000 रुपए पर डे कर दिया। एंड ये कल ही किया है। एंड जैसे ही मैंने इसका बजट बढ़ाया तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये चीजें आपके साथ शेयर करनी चाहिए कि मैंने इसका बजट बढ़ाया है एंड क्या मैं इसको कैसे स्केल कर सकता हूँ। सो पहले आप देखेंगे तो मेरा जो आप डाटा देखेंगे तो लास्ट हम एक हफ्ते का देख लेते हैं, लास्ट 7 डेज का डाटा। तो लास्ट 7 डेज में देखेंगे तो 156 परचेस आई है, 49 रुपए में हमें एक ऑर्डर मिला है, 26 का ROS आ रहा है एंड 7000 कुछ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, जिसमें से 156 150 ऑर्डर आए। एंड एवरेज परचेज देखेंगे तो यहाँ पे 1309 रुपए है, यानी कि 1300 रुपए के आसपास जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट कर रहे थे। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2000 रुपए मैंने इंक्रीज कर दिया, मतलब कि पर डे यहाँ पे 2000 रुपए मैंने यहाँ पे लगा दिए। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले जो प्रोडक्ट था वो कम कॉस्टिंग का था, लेकिन अभी मैंने उसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी बढ़ा दी है, 200-300 रुपए मैंने उसकी कॉस्टिंग की बढ़ा दी है। एंड यहाँ पे मैंने इस कैंपेन का बजट है ये भी बढ़ा दिया, 2000 रुपए कर दिया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है इसके मैं कैंपेन रन कर रहा हूँ, इसमें पोटेंशियल है और इसको मैं आगे स्केल कर सकता हूँ काफी ज्यादा। सो अभी हमने यहाँ पे कल की डेट में आप देखेंगे तो यस्टरडे, और यस्टरडे मैंने इसका जो बजट है 2000 रुपए कर दिया था। तो कल देखेंगे तो यहाँ पे 1615 रुपए स्पेंड हुए हैं एंड 13 यहाँ पे वेबसाइट परचेस 13 ऑर्डर्स आए हैं एंड 124 रुपए में एक ऑर्डर आया। कल ही मैंने बजट बढ़ाया है, इसलिए से ये इतना ड्रॉप और जो कॉस्ट पर परचेस है ये ज्यादा है। अगर आप 10 तारीख का देखेंगे इससे प्रीवियस डे का, तो यहाँ पे 44 रुपए में एक ऑर्डर आ रहा है। इससे प्रीवियस डे में देखेंगे तो भी यहाँ पे 48 रुपए में ऑर्डर आ रहा है एंड इससे प्रीवियस भी देखेंगे 8 तारीख को तो भी यहाँ पे आपको 38 रुपए में ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो 30 से 40 रुपए में हमें एक ऑर्डर्स मिले थे, लेकिन मैंने कल की डेट में यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे बजट बढ़ाया तो यस्टरडे के डेट में यहाँ पे 1615 रुपए खर्च हुए एंड यहाँ पे जो कॉस्ट पर रिजल्ट था वो भी बढ़ गया, मतलब कि 124 रुपए में अब एक सेल आ रही है, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट का प्राइस भी यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। सो आज की देखेंगे, आज है 12 नवंबर एंड 59 रुपीज में एक ऑर्डर आ रहा है। पहले जो सेल आ रही थी वो 35 से 40 रुपए के बीच में आ रही थी, लेकिन अभी यहाँ पे 60 रुपए के आसपास का एक ऑर्डर आ रहा है। जाहिर सी बात है मैंने यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का यहाँ पे रेट भी बढ़ा दिया है एंड यहाँ पे मैंने बजट भी बढ़ा दिया है एंड 700 कुछ रुपए स्पेंड हुए हैं, जिसमें से 13 ऑर्डर्स आए। इसका डाटा जो भी है मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा कि अभी हमने इसका 2000 रुपए के हिसाब से हमने बजट लगाया तो क्या हमको रेशियो मिल रहा है, क्या हम कितना इसको स्केल कर सकते हैं रेट बढ़ाने के बाद भी और यहाँ पे बजट इंक्रीज करने के बाद भी। सो ये आप देख पा रहे होंगे कि मेरे को 1000 रुपए में कभी कभी 50,000 रुपए की सेल आई है, कभी 40,000 रुपए की सेल आई है, कभी 30,000 की सेल आई है, सिर्फ 1000 रुपए लगा करके। एंड ये कैसे होता है, ये होता है डाटा एनालाइज करके। जब आप किसी भी चीज का डाटा एनालाइज करते हो तो आपको डीपली नॉलेज मिलती है, डीपली समझ आता है कि क्या चीजें आप कर रहे हैं एंड किन चीजों को आपको ठीक करना है। जिस टूल की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है ZIK एनालिटिक एंड पहले जब मैंने इसको इस्तेमाल किया था तो मुझे ऐसी लगा था कि ये रैंडम टूल है जिसको कि मैं नॉर्मली यूज करूंगा एंड छोड़ दूंगा, लेकिन फिर मुझे लिटरली शॉक लगा। ये जो ZIK एनालिटिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हेल्प करता है किन किन चीजों में, विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करने में, कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करने में एंड मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है ये समझने में। मैं हॉनेस्टली बोलूं तो ये कोई
पेड कोलैब नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया ये जो है कोलैब है या किसी कंपनी ने हमको कुछ पैसे दिए होंगे इसका प्रमोशन करने के लिए, तो ये पेड कोलैब नहीं है। ये टूल जेन्युइनली मेरी ग्रोथ में हेल्प करता है एंड इसका मैं यूज करता हूँ, इतना ज्यादा भी यूज नहीं करता लेकिन इसका मैं यूज करता हूँ एंड ये हेल्पफुल है। एंड अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये टूल कैसे काम करता है। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है एंड गूगल पे जाके आपको सर्च करना है ZIK Analytics। सो फर्स्ट वेबसाइट आपको ओपन करना है ZIKanalytics.com एंड ये वेबसाइट इस तरीके से आ जाएगी जहाँ पे आप साफ साफ देख रहे होंगे इजिली फाइंड द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बिल्ड फॉर ड्रॉपशिपर्स एंड इन्वेंटरी सेलर्स। ये किन के लिए बना है साफ साफ लिखा है। होम पेज पे क्या क्या चीजें हैं इनकी सारी चीजें मेंशन है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। मेरे पास पहले से अकाउंट है, मैं साइन इन करूंगा। आपके पास अकाउंट नहीं है तो यहाँ से आप फ्री ट्रायल भी यूज कर सकते हो। एक बार फ्री ट्रायल यूज करिए, आपको समझ में आएगा क्या टूल है, उसके बाद आप आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे पास पहले से अकाउंट है और इसको मैं साइन इन करता हूँ। अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे साइन इन हो जाता है। सो बेसिकली ये डैशबोर्ड आप देख पा रहे होंगे, ये एक डैशबोर्ड है एंड इसी डैशबोर्ड के अंदर सारी चीजें छिपी हुई है जिसको कि आपको समझना पड़ेगा कि हाँ एक्चुअल में क्या चीजें हैं। ये एक बार इस एरो पे क्लिक करके मैं आपको दिखा दूं कि क्या 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 मार्केट इनसाइड है, सेल्स ट्रैकर हम कर सकते हैं। किसी भी स्टोर को फाइंड आउट करना है आपको तो स्टोर फाइंडर भी है, प्रोडक्ट एक्सप्लोरर भी है, टाइटल बिल्डर भी है, ट्यूटोरियल है एंड ट्रेनिंग है। जहाँ पे इस टूल के अंदर जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही वो जाहिर सी बात है ट्यूटोरियल एंड ट्रेनिंग में क्लिक करके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे क्विक सेटिंग है एंड मैनेज पैनल है जहाँ पे आपकी कुछ सेटिंग्स मिलेगी, बिलिंग वगैरह एंड एफिलिएट डैशबोर्ड, एडवांस सेटिंग। तो ये नॉर्मल चीज मिल जाती है। अभी हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है शॉपिफाई, eBay, AliExpress और Amazon। अभी Amazon कमिंग सून है लेकिन eBay, शॉपिफाई और AliExpress ये 3 प्लेटफॉर्म है। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करते हो तो उस प्लेटफॉर्म के कॉम्पिटिटर्स को यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, उस प्लेटफॉर्म पे कौन से प्रोडक्ट चल रहे हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हो। सो फिलहाल के लिए मोस्टली जो यूजर्स है वो शॉपिफाई पे काम करते हैं तो शॉपिफाई मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया एंड ये शॉपिफाई का जो भी डाटा है मुझे यहाँ पे अब शो करवाना स्टार्ट कर देगा। उसके पहले नीचे यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट रिसर्च है, आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब इस इंटरफेस में आप देखेंगे तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या चीज है। मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा इसमें ये टूल एक्चुअल में काम कैसे करता है। सबसे पहले यहाँ पे ट्रेंडिंग शॉपिफाई स्टोर है एंड ये लास्ट 30 डेज का है। यहाँ पे वो स्टोर है जो कि ट्रेंड कर रहे हैं, बहुत मोटा पैसा छाप रहे हैं एंड यहाँ पे कितनी सेल्स आ रही है लास्ट 30 डेज के अंदर। जैसे कि इस सेलर ने यहाँ पे लास्ट 30 दिन के अंदर 2051 सेल्स करी है और इसका रेवेन्यू बना है इतना जो कि $4 लाख प्लस है जो कि बहुत ज्यादा होता है। इसके नीचे देखिए तो यहाँ पे एक और स्टोर है वूल एंड ऑक करके एंड 1268 पीस सेल किया है एंड यहाँ पे इनका जो रेवेन्यू है वो $2 लाख प्लस है, ऑलमोस्ट $3 लाख प्लस होने वाला है। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स आपको मिल जाएंगे जो कि लास्ट 30 डेज के अंदर वो स्टोर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनके स्टोर पे जो भी प्रोडक्ट है वो अच्छा खासा सेल हो रहा है, कैसे कैसे वो एड्स रन कर रहे हैं, सारी चीजें आपको इनमें मिल जाएगी। अब इनमें से कौन से स्टोर को आपको देखना है, कौन से स्टोर पे आप काम कर सकते हो, तो यहाँ पे स्कैन लिखा होगा और यहाँ पे एक लोगो होगा एंड लोगो के ऊपर एक फायर का निशान होगा। जैसे ये फायर का निशान है तो ये 3 जो टॉप है, इन तीनों टॉप 3 स्टोर्स को आप फाइंड आउट कर सकते हो। इनको देख सकते हो कि क्या चीजें इनमें चल रही है एंड कौन कौन से प्रोडक्ट है जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन है यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट का। लास्ट 30 डेज के अंदर यहाँ पे जो भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है उनकी लिस्ट है कि कौन कौन से प्रोडक्ट ट्रेंडिंग है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज आते हैं कि सर यहाँ पे हमने देख तो लिया कि बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे ट्रेंडिंग है लेकिन ये काम कैसे करते हैं। कोई दूसरे यूट्यूबर्स जो होते हैं वो डिटेल में इन सब चीजों को नहीं बताते कि ये काम कैसे करता है। ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हमने बता दिया, और भी टूल्स आपने देखे होंगे वहाँ पे भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट बता दिया। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बता दिया कि ये ऐसे ऐसे यूज करो लेकिन इनको एक्चुअल में यूज कैसे करना होता है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लास्ट 30 डेज का है एंड यहाँ पे मोस्टली क्या होता है कि हर एक घंटे में यहाँ पे ये रिफ्रेश होता रहता है और हर एक घंटे में या 24 घंटे के अंदर यहाँ पे नए नए जो भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं वो यहाँ पे लिस्ट होते रहते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, ये एक स्कर्ट है, यहाँ पे इसका नाम है डिज्नी एलाइज इन वंडरलैंड मैट टी पार्टी स्केटर स्कर्ट। तो ये एक स्कर्ट है गर्ल्स की। यहाँ पे एक लोगो दिख रहा हुआ है एनालाइज स्टोर का कि आप इस स्टोर को एनालाइज कर सकते हो। प्राइस है 43.19 सेंट यानी कि $43 और $43 के अंदर ये जो प्रोडक्ट है लोग इसको सेल कर रहे हैं एंड ये जो है यहाँ पे देख सकते हो सेल्स कितनी आई है, 245 ऑर्डर्स आ चुके हैं एंड 10,000 प्लस रेवेन्यू जनरेट हो चुका है इस सिंगल प्रोडक्ट के थ्रू। अभी कैसे हुआ है एंड ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा कैसे। सबसे पहले इस टूल ने आपको क्या बताया कि ये प्रोडक्ट ट्रेंडिंग कर रहा है और ये प्रोडक्ट शॉपिफाई पे है क्योंकि हमने यहाँ पे सेटिंग में शॉपिफाई पे यहाँ पे डाल दिया था। तो उसके लिए यहाँ पे जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो सबसे पहले शॉपिफाई स्टोर खुलेगा जहाँ पे ये प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखेंगे तो एक वेबसाइट है embry.com एंड इसके अंदर ये स्कर्ट सेल हो रही है $43 के अंदर एंड यहाँ पे साइज वगैरह है और एड बंडल टू कार्ट है और यहाँ पे यूजर्स बाय कर रहे हैं, पेपर के थ्रू बाय कर सकते हैं क्योंकि ये बाहर की वेबसाइट है। यहाँ पे कुछ रिव्यू शॉर्ट्स है जो कि इस शॉर्ट्स को देख करके और लोग इनको बाय करते हैं और यहाँ पे अलग अलग तरीके की स्कर्ट्स भी है। तो ये
शॉपिफाई स्टोर है। अगर मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट करूँ, चेकआउट पेज पे जाऊँ मैं, तो ये शॉपिफाई स्टोर खुलेगा जहाँ पे मुझे लास्ट में पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे ऑर्डर्स लग जाएगा मेरा। लेकिन ये $43 का ये जो प्रोडक्ट है ये सेल कर रहा है बंदा। ये सारी चीजें ये टूल बता रही है हमको। इसके बाद यहाँ पे एनालाइज स्टोर है, तो इस स्टोर के अंदर कितने स्कर्ट्स है, कितने टाइप के स्कर्ट्स है, ये स्टोर क्या क्या चीजें सेल कर रहा है, उसको आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हो इस पे क्लिक करके। लेकिन अब जैसे कि उन्होंने बताया कि ये जो टूल, आपको पता है कि ये टूल क्या काम करता है, लेकिन उसको यूज कैसे करना है, ये आपको बेनिफिट्स कैसे देगा, तो वो समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा। कि आपको समझ में तो आ गया कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है ये एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है और इसको आप लोग भी इंडिया के अंदर सेल करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। सो यहाँ पे क्लिक करना है आपको। ये अमेजोन का कुछ साइन दिख रहा होगा, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आ जाएंगे। अब इस टूल ने क्या किया, यहाँ पे सेंडिंग इमेज किया, लुकिंग फॉर प्रोडक्ट को इसने देख लिया। तो इस कपड़े के अंदर या इस डिजाइन के अंदर जितने प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस या अली बाबा पे मिलेंगे उनको यहाँ पे इसने लिस्ट कर दिया। तो अब क्या है, आपको पता चलेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, इसको एक बंदा सेल कर रहा है, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और वो बाहर का बंदा है। तो जाहिर सी बात है आप इस प्रोडक्ट को अपने पास मंगवा करके एज ए ई कॉमर्स काम कर सकते हो, इंडिया के अंदर अच्छा खासा सेल्स निकाल सकते हो। और ये $43 के अंदर सेल कर रहा है, तो जाहिर सी बात है आप कम पैसे में इंडिया के अंदर अच्छा खासा रेवेन्यू बना सकते हो। अब क्या है, ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पे अली एक्सप्रेस के अंदर वो सारे प्रोडक्ट मिले कि कौन कौन से प्रोडक्ट है जो अली एक्सप्रेस पे बिक रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इस कपड़े के अंदर, इस डिजाइन के अंदर क्या क्या चीजें बिक रही हैं। अपना एक पर्टिकुलर ब्रांड बना सकते हो आप, अपना एक पर्टिकुलर स्कर्ट के हिसाब से पूरी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान देनी है। तो ये चीजें आपको, जैसे ये स्कर्ट है, ये स्कर्ट है, सेम क्वालिटी के अंदर आपको मिलने वाली है। एंड अलीबाबा के अंदर जाएंगे तो सेम कपड़े से यहाँ पे अलीबाबा के अंदर जो जो चीजें बनी हुई है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी। जैसे कि ये देखिए कैप है, ये स्कर्ट्स है जो ये वाली स्कर्ट से मैच हो रही है। एंड इस तरीके से इस डिजाइन के अंदर जो भी चीजें बनी हुई है वो भी चीजें यहाँ पे आ रही है। जैसे कि ये स्कर्ट्स है, ये वाली स्कर्ट्स भी ज्यादा सेल होती है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये वाली स्कर्ट्स मुझे लग रही है कि हाँ ये वाली स्कर्ट्स है और मुझे इसको बाय करके अपने पास मंगवाना है एंड इसके बाद मुझे सेल स्टार्ट करना है अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर। सो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अलीबाबा प्राइस क्या है, $5.2, यानी कि ये आपको एक पीस मिलेगा $5.2 के अंदर। आप इसको सेल कर सकते हो $43 के अंदर सेलिंग प्राइस में डाल करके। तो ऑलरेडी ये चीजें बाहर के लोग कर रहे हैं जो कि मैंने आपको स्टोर दिखाया। तो आपको कैसे करना है, जस्ट आपको इस प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये अलीबाबा पे है, ये अली एक्सप्रेस पे है, जहां से आपने सिलेक्ट किया है उसमें खुल जाएगा। जैसे ये अलीबाबा पे खुल गया, ठीक है, यही स्कर्ट्स यहाँ पे अलीबाबा पे खुल गया और इस पे यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि एक बैच के अंदर 5 पीस मिलेंगे आपको और कितने पीसेस मंगवाते हो तो कितना प्राइस आपको लगेगा। अगर आपका 50,000 पीसेस से ऊपर का ऑर्डर दोगे तो एक पीस $3 का पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप कम पीसेस मंगवाते हो तो जाहिर सी बात है $5.20 का पड़ेगा एक पीस। तो जस्ट यहाँ पे स्मॉल मीडियम जो भी आपको साइज चाहिए उस साइज में आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कितने पीसेस आपको मंगवाने हैं, 5-10 हिसाब से आप यहाँ से मंगवा करके ऑर्डर कर सकते हो यहाँ से। और जो भी आपका एड्रेस है उस एड्रेस पे ये पीसेस आपके पास आ जाएंगे। बस आपको क्या करना है, आपको शॉपिफाई स्टोर पे लिस्ट करना है, फेसबुक एड्स को रन करना है और उसको सेल करना है, स्टार्ट कर देना है। अब ये आपको $5.2 के अंदर आपको ये मिल रहा है। अगर हमको USDT टू INR करेंगे तो ये एक पीस आपको मिलेगा 460 रुपए में और ये 460 रुपए में मिल रहा है, तो ये काफी अच्छी क्वालिटी का है। अब इसको आप सेल कर सकते हो, कितने डॉलर्स में सेल कर सकते हो, $43 वहाँ पे लिखा हुआ था। तो $43 में अगर हम सेल करेंगे तो यहाँ पे 3,800 रुपए में हम इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये 400 रुपए में मंगा रहे हो तो आप जाहिर सी बात है इसको 2,000 रुपए में इजिली सेल कर सकते हो इंडिया के अंदर, जो कि $22 है। जितना अमाउंट है हम उसका आधे रेट में हम इसको इंडिया के अंदर सेल कर सकते हैं और इसमें काफी अच्छा खासा प्रॉफिट आप यहाँ से इजिली निकाल सकते हो। हम चलते हैं वापस टूल के अंदर और इसी तरीके से अगर आपको कोई और यहाँ पे प्रोडक्ट लग रहा है कि हाँ ये प्रोडक्ट हम काम कर सकते हैं इंडिया के अंदर, या ये प्रोडक्ट है या ये प्रोडक्ट है, तो जस्ट आपको उस प्रोडक्ट पे क्लिक करना है कि कौन से शॉपिफाई पे ये सेल हो रहा है। इस पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे ये बिक रहा है जिस शॉपिफाई स्टोर पे, वो शॉपिफाई स्टोर खुल जाएगा। ये यहाँ बिक रहा है, ये सारी चीजें हैं। और इसको अगर आपको अपने एड्रेस पे मंगवाना है तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है एंड कहाँ से मंगवाना है, अली एक्सप्रेस से या अलीबाबा से। तो सेम जो भी प्रोडक्ट है यही प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा अलीबाबा, अली एक्सप्रेस से एंड अच्छी क्वांटिटी में मंगवा करके आप उसको अपने स्टोर पे, अपने वेयरहाउस पे रख सकते हो और उसके बाद उसकी सेलिंग आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये जो प्रोडक्ट है ये 0.86 सेंट्स का मिलेगा और इसको आप $16.95 में आप इसको सेल कर सकते हो। तो ये बिल्कुल ईजी है, टूल इतना आसान है कि आपको बता रहा है कि कौन सा ट्रेंडिंग है, किसको आप बेचोगे तो कमाई होगी एंड किसमें कितना आप मार्जिन सेट कर सकते हो और ऑलरेडी कौन कौन से लोग इसको सेल करके पैसा कमा रहे हैं। इसके बाद साइड में देखेंगे तो यहाँ पे अपकमिंग इवेंट है, यहाँ पे एक कैलेंडर आपको दिखेगा जहाँ पे ये इमोजी से दिख रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे गेमिंग है, 1 तारीख को कुछ यहाँ पे गेमिंग का फेस्टिवल से कुछ होता है, तो फेस्टिवल के टाइम पे जाहिर सी बात है कि जो सेल्स है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से भी आप चीजों को प्रमोट कर सकते हो, चीजों को एनालाइज कर सकते हो, सारी चीजें देख सकते हो। जैसे यहाँ पे 1 तारीख को कुछ गेमिंग का है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो नीचे यहाँ पे सर्चेबल टाइटल्स आ गए, साइबर मंडे इज द एनुअल ऑनलाइन शॉपिंग इवेंट प्लेस ऑन द
मंडे आफ्टर थैंक्सगिविंग इन द यूएस। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई आ रही है कि क्या चीजें हैं और कौन सा फेस्टिवल है। जैसे यहाँ पे क्रिसमस है, तो क्रिसमस के दिन यहाँ पे जो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं कि क्रिसमस डेकोरेशन, इसके ऊपर लोग ज्यादा काम करते हैं। प्री लिट क्रिसमस ट्री, ब्लूटूथ स्पीकर, ये सारी चीजें लोग ज्यादा ऑर्डर्स करते हैं, तो इनके ऊपर भी आप काम कर सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पे क्रिसमस डेकोरेशन पे क्लिक करना है, तो उसके बाद यहाँ पे ये सर्च बाय कीवर्ड आ गया इसी टूल के अंदर, एंड इसका पूरा एनालिटिक्स यहाँ पे जो है खुल जाएगा। ये देखिए यहाँ पूरा एनालिटिक्स खुल गया कि कौन कौन से प्रोडक्ट है और कब से क्या क्या इनका डाटा चल रहा है। यहाँ पे A to Z आप चीजें देख सकते हैं, जिससे कि आपको एक एक्चुअल नॉलेज मिलेगी कि हाँ इस टूल का हम यूज कैसे कैसे कर सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे स्टोर फाइंडर है, किसी भी स्टोर को आप फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ से इजिली। तो इस टूल का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप क्लिक करके इसको चेकआउट करिएगा, फ्री ट्रायल आप यूज करिए, देखिए अगर आपको काम का लगता है तो आप इसको, जाहिर सी बात है, इसको आप यूज कर सकते हो। एंड ये टूल यूज करने के बाद मुझे लगा कि फाइनली कुछ चीजें मिल गई है, जिस टूल को हम यूज करके कुछ ना कुछ हम एनालाइज करके अपने स्टोर को बेहतर बना सकते हैं, अपने डाटा को और ज्यादा हम स्केल कर सकते हैं। सो अगर तुम भी अगर ड्रॉप शिपिंग में स्ट्रगल कर रहे हो और फेसबुक एड्स के अंदर रिजल्ट नहीं आ रहे, तो गिव अप मत करो, डाटा को चेक करो अपने, क्योंकि हर एक सेलर इस पेज से गुजरता है। बस डिफरेंट ये है कि कुछ लोग गैस करते हैं, जैसे मैं पहले गैस कर रहा था कि ये प्रोडक्ट क्यों सेल हो रहा है, और कुछ लोग डाटा के साथ काम करते हैं। डाटा के साथ काम करोगे तो आपको चीजें पता चलेंगी कि कहाँ पे आपकी गलती हो रही है, कहाँ पे आप गलती नहीं कर रहे हो, और कहाँ पे आपको क्या क्या चीजें सुधारने की जरूरत है। एंड इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे सबसे पहले आपको पेशेंस रखना होता है, पेशेंस रखो, टेस्ट करो और बिलीव करो कि सक्सेस जरूर मिलेगी, और हर किसी को सक्सेस मिलती है। बस गाइज आज के लिए इतना ही। अगर वीडियोस पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो और बताना कि तुम्हारा ड्रॉप शिपिंग जर्नी कैसा चल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।